जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बजट 2026 में डिफेंस को क्या अलॉटमेंट हुई थी। बजट 2026 में इंडिया का डिफेंस बजट 2026-2027 की अगर बात करें तो हमारी ताकत बढ़ाई गई है। क्या हमारी सुरक्षा आत्मनिर्भर भारत को नया पुश मिला है? क्या बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, इस बारे में हम बात करेंगे। दिस ईयर डिफेंस बजट इज 7.85 लाख करोड़, द हाइएस्ट एवर एलोकेशन टू इंडियन मिलिट्री। डिफेंस को सबसे ज़्यादा इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट किया गया। 15% लास्ट ईयर के बजट से इस साल का 15% की इंक्रीमेंट है। दैट इज़ रफली अप्रॉक्स 15.2% मोर दैन लास्ट 6.81 लाख करोड़। 6.81 लाख करोड़ लास्ट ईयर का था, तो इस बार 7.85 लाख करोड़ हो गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ने सुरक्षा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। दिस इज़ वाई बिग डिफेंस बजट after Operation Sindoor, India successfully military operation 2025 against the terrorism with Pakistan, a world that can protect itself, and now funding has followed strategy. अब जिस जगह उन्होंने डिवाइड किया है, डिफेंस एनालिस्ट call this strategy consolidation to modernize replenishment readiness for any future security challenges. Capital expenditure gets a massive path. Out of total defense budget, 2.19 lakh crore, it's capital expenditure. Modernizing weapons, aircraft, ships, cutting edge, and 2.81 higher than the last year. This includes next-gen fighter jets, submarine, naval ships, unmanned aerial system, drones, new radars, and different artilleries, machine guns, equipments, referral deals, everything is included in this. बजट इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रॉन्ग बूस्ट दिया है। 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन बजट रिजर्व फॉर इंडियन इंडस्ट्री, कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल्स फॉर डिफेंस पार्ट्स, मोर फंड्स फॉर DRDO and R&D. दिस मीन्स मेक इन इंडिया कंपनीज एंड स्टार्टअप विल बेनिफिट। कि इंडिया की चीज़ें, इंडिया के पार्ट्स जो डिफेंस में, इक्विपमेंट्स में, एरियाज में, एयरक्राफ्ट में यूज़ होते हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे, तो इंडियन कंपनीज विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। बूस्टिंग जॉब्स, टेक ग्रोथ, welfare and soldier veterans. Budget also supports welfare. Defense pension increased by 1.71 lakh crores. Funding for ex-servicemen contributory health scheme. पतंजलि के साथ और बहुत सारे स्कीम्स, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया गया है, फॉर एक्स सर्विसमैन, वेटरन्स और बहुत सारे पेंशन स्कीम्स को भी अपग्रेड किया गया है। बेटर हेल्थ केयर सपोर्ट फॉर फैमिलीज़। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, हमारे जवानों के लिए सम्मान भी है कि हम उन्हें नहीं भूल जाते जो एक्स हो चुके हैं, जो सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, या फिर जो बलिदान दे चुके हैं और उनके पीछे उनकी फैमिली रह जाती है। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें नहीं भूल जाती। Balance spending revenue plus capex. Out of the defense allocation, 28% capital modernization, 20% for operation and readiness, 26% pay and allowance, and 22% for pension. Remaining funds support civil defense organizations. Higher capex will strengthen combat readiness and supply chain. The shift towards domestic procurement is strategic. Defense stocks had mixed reactions. Some expected higher numbers. The different stocks, the defense stocks like Cochin Shipyard, Mazgaon Dock, HAL, all the defense stocks will also be increased. Overall, government is preparing long-term security, short-term headlines. इस बजट ने सिर्फ फंड्स नहीं बढ़ाए, देश की सुरक्षा, आम जन और जवानों की ज़िंदगी को भी हेल्प किया है, पहचान दी है। ये बजट बताता है कि इंडिया अपने दुश्मनों को रोकने के लिए तैयार है और तैयार रहेगा। So for such informative informations and stories for regarding the soldiers and war stories, just like, share, subscribe Brave Indian Diaries. Jai Hind, Jai Bharat. Take care.